इस महीने की ये 3 खुसूसियात हैं। एक तो सरकार पर आयत दुरूद शरीफ नाजिल हुई और इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदों के गुनाहों को बख्श देता है। और तीसरी बात, इस महीने में आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से दुरूद शरीफ कसरत से रोज़े रखा करते थे। आपका नाम? मेरा नाम ज़ुबैर उमर हुआ। माशाल्लाह। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार से हूँ। हम लोगों से इस्लामी सवाल जवाब करते हैं, ख़ासतौर से नौजवानों से, ताकि उनमें इस्लामी अवेयरनेस आए और अमल के लिए आसानी हो। तो आज का हमारा सवाल है शाबान के मुतालिक। शाबान का महीना चल रहा है ना, रमज़ान, अगला महीना रमज़ान है। तो शाबान के मुतालिक आप क्या जानते हैं? शाबान के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल कैसे थे? आपकी ज़िंदगी ज़िंदगी में आप जो है ना शाबान के मुतालिक क्या क्या करते थे, बता सकते हैं कुछ? जी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगा, बट इतना मैं बता पाऊँगा कि हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक के एक्सेप्ट रमज़ान मुबारक जो जिस महीने की फ़जीलत बताई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और जिस महीने में ज़्यादा रोज़े की कसरत करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शाबान होता था, शाबान के महीने में। और इस लिहाज से ये बहुत बाबरकत महीना है रमज़ान के बाद। माशाल्लाह, आपने सही कहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर जो है ना रोज़े रहते थे शाबान के महीने में, और रमज़ान में तो मुकम्मिल रहते थे। रमज़ान के अलावा अगर किसी महीने में रहते थे आप ज़्यादा, तो शाबान में रहते थे। तो शाबान के महीने के रोज़ों की 3 दर्जात हैं, 3 किस्में हैं। कुछ मालूम है आपको? नहीं, इस सिलसिले में नहीं बता पाऊँगा। वो 3 किस्में ऐसी हैं कि रोज़े जो रहते हैं, एक तो वाजिबात है, दूसरा मुस्तहब है, तीसरा मकरूह है। वाजिब वो रोज़े हैं, मसलन किसी शख्स के साबिक़ा रमज़ान के, पिछले रमज़ान के रोज़े कुछ बाकी रह गए हैं अगर, तो उसकी ख़ज़ा शाबान के आने तक कर लेना चाहिए। अगर नहीं करा अगर तो शाबान में ज़रूर कर लेना चाहिए। तो ये वाजिब है, ये वाजिब रोज़े हैं, ये तो वाजिब हो गया। दूसरा है देखिए मुस्तहब रोज़े। ऐसे रोज़े जो मुस्तहब हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर रोज़े रहते थे, तो आदमी भी अगर रहा तो उसके लिए मुस्तहब है। तीसरा है मकरूह। ऐसे रोज़े हैं जो मकरूह है, जो कराहियत है। मसलन जब रमज़ान शुरू हो जाता है ना, रमज़ान के शुरू में से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले यौम शक बोलते हैं उसको, यानी चाँद दिखा या नहीं दिखा, लोग शक में रहते हैं ना भाई, इंतज़ार में रहते हैं। अगर आप रोज़ा रहेंगे तो लोगों के जहन में जो है ना तशकीक हो सकती है कि भाई ये रोज़ा है, रमज़ान दाखिल हो गया क्या। तो यौम शक के रोज़ा रहना जो है ना मकरूह है। ये 3 किस्म के रोज़े हैं, हमें इसका एहतमाम करना चाहिए। मकरूह रोज़े से बचना चाहिए, मुस्तहब रोज़े रहना चाहिए, और वाजिबात किसी के हैं अगर साबिक़ के रोज़े, तो वो उसको मुकम्मिल कर लेना चाहिए। माशाल्लाह, आपने जज़ाकल्लाह खैर सही बताया, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, क्या मैं आपसे एक इस्लामी सवाल कर सकता हूँ? जी बिल्कुल। आपका नाम? हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ़ क़ादरी। माशाल्लाह। आप कहाँ के रहने वाले थे? हम यहीं हैदराबाद के हैं, असल वतन हमारे कन्नूर डिस्ट्रिक्ट हैं। जी माशाल्लाह। हम लोगों से इस्लामी सवाल जवाब करते हैं, और ख़ास तौर से नौजवानों से, ताकि उनमें इस्लामी अवेयरनेस आए, इस्लाम में उनको जो है ना मालूमात को इजाफ़ा करने के लिए हम वीडियोज़ बनाते हैं। तो आज का हमारा सवाल है शाबान के मुतालिक। शाबान के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या इरशादात हैं, और शहर शाबान के मुतालिक आप क्या जानते हैं, कुछ बता सकते हैं शेख? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शाबान के मुतालिक फरमाते हैं, शाबान शहरी, शाबान मेरा महीना है। इस महीने की बहुत सारी खुसूसियत हैं, उनमें से 2-3 खुसूसियतें ये है कि इस महीने में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कसरत से रोज़ा रखा करते थे। दूसरी बात, इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत दुरूद शरीफ, जो इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, ये नाजिल फरमाया। और इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बंदों के मग़फ़िरत, बंदों का तौबा करना, बंदों का इस्तिग़फ़ार करना, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदों के गुनाहों को माफ़ करना, ये सरकार को बहुत पसंद है। तो चुनाचे इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में एक ऐसी रात का नुज़ुल फरमाया जो जिसे लैलतुल बारात कहते हैं। और इस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
बहुत कसीर तादाद में बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है। तो इस लिहाज से इस महीने की ये 3 खुसूसियात हैं। एक तो सरकार पर आयत दुरूद शरीफ नाजिल हुई और इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदों के गुनाहों को बख्श देता है। और तीसरी बात, इस महीने में आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से दुरूद शरीफ कसरत से रोज़े रखा करते थे। तो ये खुसूसियात, बहुत सारी खुसूसियात हैं, उनमें से ये है। तो सरकार फरमाते हैं शाबान शहरी, शाबान मेरा महीना है और शाबान ही से रमज़ान की तैयारी करने का सहाबाए किराम से हमें इल्म हासिल होता है। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, आपने बड़ी अच्छी बात बताई शेख। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला रमज़ान शाबान के महीने में बंदों की मग़फ़िरत करते हैं, लेकिन वो 2 लोग ऐसे हैं, वो कौन से 2 लोग हैं जिनकी मग़फ़िरत नहीं करता अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बता सकते हैं कोई? बहुत सारी रिवायतों से ये मालूम होता है कि जो माँ बाप का नाफरमान है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको उसकी मग़फ़िरत नहीं करता जब तक कि वो तौबा इस्तिग़फ़ार ना करे। और जो जादूगर हैं उनको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ नहीं करता, मग़फ़िरत नहीं करता। और रिवायतों में मिलता है कि रिवायतों में ये भी मिलता है कि जो सूदखोर हैं, लोगों के माल हड़प करने वाले हैं, बहुत सारी रिवायतें हैं और अलग अलग रिवायतों से मालूम होता है। हाँ, अगर लोग तौबा करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी भी बख्शिश फरमाता है। माशाल्लाह, एक हदीस में पढ़ा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 लोगों की मग़फ़िरत नहीं करते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस महीने में 2 लोगों की मग़फ़िरत नहीं करते। एक वो है जो शिर्क करता है और दूसरा वो है अपने भाई से झगड़ा करता है। शहना बैनहुम, आपस में झगड़ा है, लोगों की बातचीत नहीं है। देखा जाता है कि लोग साल 2 साल 3 साल बात नहीं करते एक दूसरे से। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फरिश्तों को कि देखो उनको, अगर वो आपस में एक दूसरे की इस्लाह कर लेंगे तो उनकी मग़फ़िरत होगी। तो मुशरिक और शहना, आपस में बुग़्ज़, कीना और जो है ना अदावत रखने वाले, उनकी भी अल्लाह मग़फ़िरत नहीं करता। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर शेख, बड़ी अच्छी बातें बताई आपने।